कल आपका पहला क्लास था 10+2 और सीपीओ का। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा मैथ, जीके, रीजनिंग और करंट अफेयर का। और हाँ, टाइमिंग एक बार नोट कर ले, ताकि बहुत जन कल बोल रहे थे भैया कल के क्लास का नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं गया। तो मैं हमेशा बोलता हूं आप सभी टेलीग्राम से जरूर जुड़े रहिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास हर एक वीडियो का चला जाए। अगर आपके फोन में टेलीग्राम है तो सर्च मारिएगा सक्सेस की 98। ठीक है, आपको एक ग्रुप ओपन होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। हर एक पीडीएफ का लिंक, हर एक वीडियो का लिंक आपके फोन तक हम लोग पहुंचा देंगे, यहां पर शेयर कर देंगे। और आज कवर करेंगे हम सभी 30 जून के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। डेली क्लास सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है पर डे, और क्लास 12 से 13 मिनट का ही क्लास होता है। सो चैनल के ऊपर जो भी नए है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी के पास चला जाए। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद, जो है सक्सेस स्पेस छोड़कर की 98, डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। और वहां से 1 साल का वैलिडिटी वाला पैकेज भी ले सकते हैं, जो मात्र आपको 349 में मिल जाएगा। और आज का आप सभी का प्रश्न है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है आपका गौरव माहेश्वरी। ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, ये जो आपको पिक में दिखाई दे रहे हैं, यही है आपके गौरव माहेश्वरी, जिनको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का जो है वो सीएफओ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे जर्मन बुक ट्रेंड के 2020 के लिए शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जर्मन बुक ट्रेड के 2020 के शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपने बहुत बार इनको देखा होगा। बिल्कुल, कौन है ये? अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर आपका डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 36वें एशियन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में की जा रही है, जो आप सभी का टेली कॉन्फ्रेंस द्वारा की जाएगी? कहां पर? तो वो किया जाएगा आपका वियतनाम। ऑप्शन नंबर आपका सी, इस कंट्री में। और वियतनाम का जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो क्या है? तो वो है आपका हैनोई। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल करते हैं, तो आगे में तो कंट्री का नाम जुड़ा है, वो तो सही है, ये याद रखना आप सभी, डोंग। ठीक है, और प्रधानमंत्री वहां के कौन है? तो निग्युन जुआनफू। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने भारत के सबसे बड़े और पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजेनिक एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है? तो वो किया गया है आपका मनसुख मांडविया के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, संस्थान ने मानव अंतरिक्ष यान के लिए सुरक्षात्मक कपड़ों का पेटेंट प्राप्त किया है। यहां पर पेटेंट का मतलब है लाइसेंस, यानी अब जो मानव अंतरिक्ष में जो भी लोग जाते हैं ना, उनका जो भी कपड़ा पहनते हैं सेफ्टी वाला, वो सारे कपड़े का जो लाइसेंस है किसको दिया गया है, किसको ठेका दिया गया है बनाने के लिए? तो इसरो को। ऑप्शन नंबर आपका सी। और इसरो के डायरेक्टर कौन है? तो के सिवान। ये तो सभी जानते हैं। अच्छा, गठन कब हुआ था इसरो का? तो 15 अगस्त 1969 में, 15 अगस्त 1969। और इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है आपका बेंगलुरु में। ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, और ये किताब बहुत बहुत बेहतरीन है, और मैं पर्सनली चाहता हूं कि बहुत लोग इस किताब को पढ़ें, क्योंकि हालांकि मैंने इस किताब को डाउनलोड करने के बाद कुछ पेज इसके पढ़े हैं। बहुत लाजवाब किताब है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नया किताब जो है वो लॉन्च किया गया है। आप फोटो देख पा रहे हैं ना, इस किताब का नाम क्या दिया गया है? लीजेंड ऑफ क्या? सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। इस किताब को किसने लॉन्च किया है, किसने लिखा है? तो अमित त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर आपका डी। कवर पिक देख रहे हैं ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है,
2020 के शीर्ष वैश्विक परोपकारी लोगों के बीच एकमात्र भारतीय कौन बना है, आपको यह बताना है। और वो कौन बना है, फोटो में तो देखकर ही आप सभी समझ गए होंगे, नीता अंबानी। लेकिन थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हुआ कि यहां पर रतन टाटा का नाम नहीं है। आप सभी जानते होंगे जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सबसे ज्यादा पैसा दान कौन करता है अपने इनकम का, तो सबसे पहला अगर किसी का नाम आएगा ना, मान लो अगर 100 रुपया कमा रहे तो उसमें से सबसे ज्यादा पैसा दान कौन कर रहा है, चैरिटी वगैरह, तो रतन टाटा का नाम पहले आता है। लेकिन यहां पर क्या है आंसर आपका, नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने, और हां यहां पर डाउट मत रखिएगा क्योंकि बहुत लोग रतन टाटा मार कर आएंगे, तो याद रखिएगा 2020 के शीर्ष वैश्विक परोपकारी लोगों के बीच एकमात्र भारतीय का नाम कौन है, तो वो है आपका नीता अंबानी, जो रिलायंस की मालकिन बोल सकते हो ना, मुकेश अंबानी की वाइफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वास्थ्य सुविधा की वृद्धि के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, तो 190 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस संस्था ने स्कूल पाठ्यक्रम में योग के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता शुरू की है, एनसीईआरटी, ऑप्शन नंबर बी। इनका किताब बहुत जल्दी बिकता है, बहुत पॉपुलर बुक है इनका, क्या नाम है, एनसीईआरटी, सभी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने किस देश में गुणवत्ता वाले रोजगार पैदा करने और आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए $1.05 बिलियन, जो बहुत बड़ी रकम होती है, उसकी मंजूरी दी है? किस कंट्री में, तो बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर आपका डी। बांग्लादेश का मुद्रा टाका, राजधानी ढाका, प्रधानमंत्री शेख हसीना। और विश्व बैंक की बात करूं तो वहां के अध्यक्ष कौन है, डेविड मालापास। स्टैब्लिश कब हुआ था, गठन कब हुआ था, 1944 में। और हेडक्वार्टर कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में, जो अमेरिका में पड़ता है। और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी जरूर करना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने पोखरण कुम्हारों को प्राचीन महिमा को पुनः जीवित करना शुरू कर दिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पोखरण गांव पड़ता है, कहां पर पड़ता है, ये राजस्थान में, ऑप्शन नंबर आपका बी। देख पा रहे हैं ना, जो कुम्हार वगैरह है, जो मट्टी वगैरह के बनाते हैं, उसको दोबारा से चालू करने के लिए अपने संस्कृति को कौन आगे आया है, तो केवीआईसी यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजधानी जयपुर, और वहां के राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्रा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस संस्थान ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार के खाद्य सुरक्षा नेट के साथ सहयोग किया है, तो आईआईटी दिल्ली ने, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पेविलियन का उद्घाटन किया है? तो क्वेश्चन तो आप सभी के सामने है कि कांस फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पेविलियन का उद्घाटन किया गया है, कौन है ये, प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर कब का, 30 जून का। और हां, क्लास का टाइमिंग नोट कर लेना, और मैं तो बोलूंगा टेलीग्राम वाले ग्रुप को आप सभी ज्वाइन कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास, पीडीएफ हो, वीडियो हो, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो, हर एक चीज आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाता है यहां पर, ताकि आपका कोई चीज भी मिस ना हो। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखना, और अपने साथ साथ हमेशा की तरह अपने मम्मी और अपने पापा का भी, ठीक है ना। चलिए।